अपराधियों ने दिनदहाड़े गैरेज संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया गया कि बाइक सवार बदमाश गैरेज पहुंचे और संचालक को बुलाकर गोली मार दी, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। आक्रोशित लोगों ने गांधी चौक पर NH 28 जाम कर आगजनी और हंगामा किया है। लोगों ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 खोखा बरामद किया है। FSL टीम जांच में जुटी है। अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो आपको बता दें कि आज ये बड़ी घटना समस्तीपुर में घटी है, जहां बदमाशों ने गैरेज संचालक को गोली मार दी है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल आक्रोशित लोगों ने इसका विरोध किया है और विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हत्या के बाद से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। NH 28 को लोगों ने जाम कर दिया और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वो गाड़ी भी रेडी हो गया था। ये लोग रिंच अंदर रखने गया और वो उधर से लंबे लंबे आया और वहां पर ठहरा हुआ। ये गाड़ी बना दिया, गाड़ी रेडी हो गया बन के, तो रिंच उधर अंदर गया रखने के लिए। वो एगो आया, तराक तराक मार दिया। वो जो बोल रहा है लड़का ना, वो लड़का था, 2 वो भी था, एगो मुनि जी भी बाबा था वहाँ, साधु संत, उन्हीं का है, उधरे का है। वो लोग 3-4 वो गोली लगा हुआ है। हमको 8 दिन पहले बताया था, किसी ड्राइवर से वो गाड़ी भाड़ा किया था। वो बोला था कि आज शादी में भेजना है गाड़ी से, भाड़ा किए हुए हैं, टाइम से वो गाड़ी लेके नहीं आया, तो बोला डबल पैसा देना होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा, तो बोल के चला गया। उसके बाद जो आदमी वो जो भाड़ा किया हुआ था वो आया तो उसको बाइक छीन लिया है, रख लिया बाइक। कल सुबह को पैसा आके वो दे दिया। उसके बाद बोला तुम्हारे दुकान पे आके हम बता देते हैं। पास एक संजीव मोटरसाइकिल गैरेज है, उसके मालिक भी संजीव ही हैं। उनको अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई। तत्काल थाना को सूचना मिली, पुलिस पहुंची वहां पर, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ले जाने के दौरान में ही उनकी मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर 2 फायर खोखा और 1 जिंदा गोली बरामद किया गया है। बेगूसराय से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सैलून संचालक की संदिग्ध मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अवैध संबंध को लेकर साजिश के तहत हत्या बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि युवक का एक महिला से पिछले 2 वर्षों से संबंध था और इसी वजह से उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया। मृतक की पहचान राजेश ठाकुर के रूप में की गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल सैलून के बगल में चाय दुकान चलाने वाली एक महिला से राजेश ठाकुर का पिछले 2 वर्षों से संबंध था और इस बात को लेकर पहले भी कई बार विवाद और मारपीट हो चुकी थी। परिजनों का दावा है कि महिला के पति और बेटे ने पहले भी राजेश के साथ मारपीट की थी और लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा था। टंग दिया है, मार दिया। किसी से दुश्मनी भी था? दुश्मनी था, वही दुकान के बगले में एक चाय दुकान है, उसी से दुश्मनी चल रहा था। कभी बोला था तुमको क्या? दो बारी, एक बारी तो मारबो किया, हाथ पांव सगुन फाड़ दिया। समस्तीपुर के पटोरी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक दर्दनाक लापरवाही ने कुछ पलों के लिए यात्रियों की सांसें रोक दी। 3 महिलाएं और एक छोटी बच्ची रेलवे लाइन पार कर रही थी, तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रेन वहां पहुंच गई। ये रिपोर्ट देखिए। रफ्तार से दौड़ती ये मालगाड़ी ट्रेन और पटरियों के बीच फंसी ये 4 जिंदगियां। तस्वीर आपके रोंगटे खड़ी कर देंगी। ये समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन है, जहां मौत बिल्कुल सामने थी, लेकिन एक सूझबूझ ने चारों को यमराज के चंगुल से खींच लिया। दरअसल पटोरी स्टेशन पर रेलवे लाइन पार कर रही महिलाएं और मासूम बच्चे अचानक से आती ट्रेन की चपेट में आ गईं। जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो महिला ने सूझबूझ दिखाई। प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच मौजूद संकरे गैप में बच्चों को लिपटाकर सीधे बैठ गई। पूरी ट्रेन इनके ऊपर से गुजर गई। इस खौफनाक हादसे में किसी की जान तो नहीं गई,
लेकिन उन्हें बचाते हुए 3 महिलाएं जरूर चोटिल हो गईं, जिन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमें संभल के रहना चाहिए क्योंकि ये चमत्कार हर बार नहीं होता। आप लोगों के ऊपर से ट्रेन हुई तो कितने लोग घायल हुए? ये घटना हमें बताती है कि रेलवे ट्रैक पर क्रॉसिंग कितना खतरनाक हो सकता है। फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें, लेवल क्रॉसिंग पर सिग्नल का इंतजार करें, अपनी और अपने बच्चों की जान के लिए रेलवे नियमों का पालन करें। रेलवे प्रशासन से भी अनुरोध है कि ऐसे स्टेशनों पर फेंसिंग और जागरूकता अभियान जरूर तेज किया जाए। सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां पुलिस ने करीब 50 लाख की शराब की खेप को बरामद किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान एक ट्रक से 2980 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान ट्रक चालक और तस्कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस तस्करों की तलाश में जुट गई है। अररिया में पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने बैरगाछी थाना क्षेत्र से एक कार से 585 लीटर विदेशी शराब बरामद की। वहीं मौके से पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले में एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पूर्व में डकैती कांड का आरोपी था, जो अब शराब तस्करी जैसे अपराध में शामिल हो गया है। स्टार मारुति सुजुकी कार जो है वो संदिग्ध रूप से पाई गई, जो तेज रफ्तार में जोकी हाट के तरफ से आ रही थी। उसको जो है गश्ती पदाधिकारी के द्वारा इशारा किया गया, लेकिन वो भागने का प्रयास किया, जिसको कि घेरा गया और उसके बाद पकड़े जाने पर उसमें लगभग 585 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है। और अब खबर रोहतास से, जहां आपसी रंजिश में दो पक्षों में जमकर बवाल देखने को मिला। मामला तिलौथू थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर के दरवाजे पर लाठी डंडे के साथ हमला करने पहुंच गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ से मामले को शांत करा लिया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंगेर में पुलिस हिरासत से फिल्मी अंदाज में फरार हुआ शातिर चोर आखिरकार 12 घंटे के भीतर फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। कोतवाली थाना हाजत का रोशनदान तोड़कर भागे आरोपी को पुलिस ने शादीपुर इलाके से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। दरअसल युवक पर एक मैरिज हॉल में चोरी करने का आरोप है, जिसे लेकर 13 मई को मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को थाना हाजत में बंद किया गया था और शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाना था। लेकिन गुरुवार देर रात आरोपी ने हाजत में बने करीब 14 फीट ऊंचे रोशनदान को तोड़ दिया और फिल्मी अंदाज में फरार हो गया। हैरानी की बात यह रही कि ड्यूटी पर तैनात संतरी और पुलिस कर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसे में कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है कि थाने के हाजत से आखिर चोर कैसे फरार हो गया। सवाल ये भी उठ रहे हैं, पुलिसकर्मी सोते रहे, चोर दीवार कूदकर भागे। सवाल ये, क्या चोर के लिए 14 फीट का दीवार फांदना आसान था? बढ़ते आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको अररिया से बताते हैं, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास बड़ा हादसा हुआ है। एक लॉज में छज्जा गिरने से करीब 10 छात्र घायल हो गए हैं। सभी घायल छात्रों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। छात्रों के सिर, हाथ और पैर में चोट लगी है। जानकारी के मुताबिक सभी छात्र किशनगंज के रहने वाले हैं और अररिया पॉलिटेक्निक कॉलेज सेंटर में परीक्षा देने के लिए आए थे। मुजफ्फरपुर के बोचहा सीओ पर अतिक्रमण स्थल का निरीक्षण करने के दौरान जानलेवा हमला हो गया। सीओ ने इस संबंध में बोचहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। 13 अप्रैल को अंचलाधिकारी विश्वजीत सिंह अपने सुरक्षाकर्मी के साथ बोचहा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर पंचायत स्थित बिनोबा चौक के पास अतिक्रमण स्थल निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान महेश चौधरी और राकेश चौधरी अपने अन्य सहयोगियों के साथ वहां पहुंच गए और सीओ के साथ गाली गलौज करने लगे। कि किसी भी सरकारी सेवक पे इस तरह की घटनाएं बहुत निंदनीय है। जो भी है उस पर FIR भी कराया गया है और उसको पकड़ के उचित कार्रवाई की जाएगी। और
क्योंकि अतिक्रमण हटाने की घटना थी, उसी में शायद विवाद थोड़ा बढ़ गया था और ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत हुआ है। बिहार में विद्यालयों के एमडीएम को लेकर समय समय पर कई परेशानी की तस्वीर आती रही है। कई बार गुणवत्ताहीन खाना को लेकर विवाद हुआ, मगर इस बार कटिहार से जो तस्वीर आई वो विद्यालय के मध्याह्न भोजन से जुड़े व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। मनिहारी अनुमंडल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बौलिया में छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में बाजार में सब्जी और किराने के सामान खरीदते नजर आए। फिलहाल वायरल वीडियो पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है, जांच कर कार्रवाई की बात कही, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं कि एमडीएम के लिए सब्जी खरीदने। प्रिंसिपल की लापरवाही से शिक्षा विभाग शर्मसार हो रहा है। ए बच्चा, इधर आ, तुम भी आए क्या? देखिए, बोलिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय का दोनों बच्चा है। देखिए, पढ़ाई के समय में जो है कि सब्जी खरीदने के लिए भेजा है। कितना लापरवाही यहाँ का टीचर सबका। तुम कौन स्कूल से आए सब्जी खरीदने के लिए? नाम बोलो, स्कूल का नाम बोलो। बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो ना, है कौन स्कूल से आया है? बोलिया स्कूल से है। तो कौन भेजा है तुमको सब्जी खरीदने के लिए? हाँ, हेड सर का क्या नाम है? अरुण सर। अरुण यादव। और तुम्हारा नाम? पिताजी का क्या नाम है? लड़का, सुनो, तुम भी स्कूल गया है क्या? तो तुम क्या क्या करने आया यहाँ? बच्चा, इधर आ, तुम भी आए क्या? देखिए, बोलिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय का दोनों बच्चा है। देखिए, पढ़ाई के समय में जो है कि सब्जी खरीदने के लिए भेजा है। कितना लापरवाही यहाँ का टीचर सबका। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और एमडीएम को लेकर के हम लोगों ने पहले भी कार्रवाई की है और जिस टीचर का, जिस हेडमास्टर का नाम वो बच्चे ले रहे जिस स्कूल का, उनके ऊपर निश्चित स्पष्टीकरण करके और अग्रतर कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि एमडीएम के लिए छात्र क्यों खरीद रहे सब्जी। सवाल ये भी कि स्कूल में पढ़ाई करने गए छात्र या सब्जी खरीदने गए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि छात्र के भविष्य के साथ क्यों हो रहा खिलवाड़। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस तबादले हुए हैं। शिक्षा सचिव दिनेश कुमार का ट्रांसफर। दिनेश कुमार बने हैं कोसी प्रमंडल आयुक्त। मयंक वरबड़े को पटना प्रमंडल की जिम्मेदारी दी गई है। पटना के नए प्रमंडलीय आयुक्त बने हैं मयंक वरबड़े। आईएएस कौशल किशोर को बेल्ट्रॉन एमडी का प्रभार दिया गया है। अनिमेश पराशर बने हैं BUIDCO के एमडी। सरकार ने तबादला की सूची भी जारी कर दी है। बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर ये दावे सही साबित हुए तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। गृह विभाग ने कहा कि महिलाओं की शिकायत सुनना और उनका निदान करना पहली प्राथमिकता है और इसे लागू करने का निर्देश डीजीपी स्तर पर पहले ही दिया गया था, लेकिन समय बीतने के साथ इस आदेश की अनदेखी कर दी गई। अब अत्यधिक थानों में महिला डेस्क सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित है, जिसका पड़ताल संवाददाता अमित कुमार ने पटना के अनुसूचित जाति जनजाति थाना और गर्दनीबाग थाना जाकर की। पड़ताल के दौरान सरकार के दावे फेल नजर आए। लोगों के जो भी कार्य हैं, कोई सत्यापन के लिए आते हैं, किसी केस के संबंध में जानकारी के लिए आते हैं, तो उसके लिए सभी को तत्पर रहने के लिए कहा गया है और जो हमारे कटिंग एज लेवल पे हैं, जो थाना लेखक जिसको हम बोलते हैं थाना मुंशी, उनको भी हम लोग इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। बिहार के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क होगा और इसको लेकर के पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया। खुद डीजीपी ने जो है वो आदेश जारी किया और उन्होंने कहा कि सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क होगा और उस हेल्प डेस्क के माध्यम से महिलाओं की जो शिकायतें होंगी वो सुनी जाएगी, दूसरी भी जो शिकायत है वो भी सुनी जाएगी। यहाँ देखिए, ये अनुसूचित जाति जनजाति का थाना है और इस थाने में सिर्फ जो अनुसूचित जाति के जो फरियादी होते हैं उनकी फरियाद जो है वो सुनी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो महिला सहायता केंद्र है, डेस्क है, यहाँ पे कोई भी महिला
पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति फिलहाल नहीं है। जैसी जानकारी जो है वो मिली है कि यहाँ पे महिला जो है वो हेल्प डेस्क जो है वो फिलहाल वैकेंट है। यहाँ पे कोई पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है। प्रतिनियुक्ति अभी नहीं है, अभी तक कोई प्रतिनियुक्ति नहीं है। SC/ST थाना में, ये SC/ST थाना में अभी महिला हेल्प डेस्क में कोई प्रतिनियुक्ति नहीं है। चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति का थाना हो या दूसरे थाने हैं, सभी पे महिला हेल्प डेस्क जो है उस पर पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होगी। लेकिन यहाँ पे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि DGP के आदेश का भी गृह विभाग के जो आदेश है उनका खुले तौर पे अवहेलना देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। महिला हेल्प डेस्क जो है गर्दनिया थाने का वो हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये महिला कोषांग के अंतर्गत जो है महिला हेल्प डेस्क चलता है और यहाँ पे भी कोई भी जो है पुलिस पदाधिकारी महिला हेल्प डेस्क पे प्रतिनियुक्त नहीं है। फिलहाल जो है ड्यूटी पे वो कहा जा रहा है कि कोर्ट गई हैं। बाकी दूसरी जो पुलिस पदाधिकारी है उनकी प्रतिनियुक्ति यहाँ नहीं है। और कह सकते हैं कि जो तस्वीर अनुसूचित जाति जनजाति थाना में देखने को मिली थी, महिला हेल्प डेस्क पे जो है किसी भी पुलिस पदाधिकारी का पिछले 4 महीने से प्रतिनियुक्ति नहीं है। और यहाँ जो है कहा जा रहा है कि वो कोर्ट गई हैं कि जो आदेश महिलाओं की शिकायत को लेकर के DGP ने दिया था कि तत्काल जो है आवेदन लिए जाए, उस पर एक्शन किया जाए और इसके लिए एक जो है स्पेसिफिक महिला हेल्प डेस्क जो है वो बनाया जाए। लेकिन वो बना तो, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है वो बेहतर तरीके से नहीं किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने आवास से पैदल मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी पैदल ही अपने मंत्रालय आते हैं, तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ई-रिक्शा से विभाग पहुंचे। यानी पीएम मोदी की अपील का असर बिहार में जमीन पर अब नजर आता है। पैदल मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे सम्राट चौधरी। बिना गाड़ी के मंत्रालय आए मंत्री दीपक प्रकाश। शिक्षा मंत्री ने की ई-रिक्शा की सवारी। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीर भर नहीं बल्कि असर है प्रधानमंत्री मोदी की अपील का। वैश्विक संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों से गाड़ी का कम इस्तेमाल करने, तेल बचाने, सोना की खरीदारी से बचने और सैर सपाटे के लिए विदेश यात्रा न करने की अपील की थी। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। पीएम ने खुद अपने काफिले में कटौती कर दिखाया था और अब उसका असर जमीन पर भी दिखने लगा है। तो देखिए, मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से निकलकर मुख्यमंत्री सचिवालय जाते हुए, और इस वक्त ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से एक दिन नो व्हीकल डे मनाने को कहा था। आज खुद अपने आवास से पैदल चलकर मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच गए। सीएम सम्राट चौधरी की तरह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी बिना गाड़ी के ही विभाग पहुंचे। सभी लोग इसमें अपना योगदान दें, देश की निर्भरता आयात के ऊपर कम करने के लिए अपना योगदान दें। जबकि शिक्षा मंत्री ने गाड़ियों का काफिला छोड़ते हुए ई-रिक्शा की सवारी कर डाली। और शिक्षा मंत्री होने के नाते हम इस ई-रिक्शा का उपयोग किए हैं और बिहार वासियों को संदेश देने के लिए किया है कि जो आज हमारे सामने वैश्विक संकट है, हम अपने व्यवहार परिवर्तन से इस संकट से मुकाबला कर सकते। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों के नेता पीएम मोदी की अपील पर सवाल उठाने से अब भी चूकना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी तो खुद ही अपने को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। आपको, हमको, सबको मना करते हैं विदेश दौरे पर जाने के लिए और खुद चले जा रहे हैं विदेश, तो क्या बोलूं। कहते हैं लीडर वो होता है
जो जनता को दी हुई नसीहत पर पहले खुद अमल करता है। प्रधानमंत्री ने अपना काफिला छोटा कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने पैदल अपने विभाग पहुंचकर संदेश दे दिया। क्या आप सोच रहे हैं? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक मोबाइल, एक नींबू और छोटी छोटी बातों पर हत्या। क्या हमारा समाज इतना संवेदनहीन हो गया है कि अब भीड़ ही कानून बनती जा रही है? समस्तीपुर में मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग की पीट कर हत्या। नालंदा में नींबू तोड़ने पर 12 साल के बच्चे की जान ले लेना और मुजफ्फरपुर में मुक बधिरों की पिटाई। आखिर समाज में इतनी नफरत और हिंसा क्यों बढ़ रही है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। क्या हो गया है हमारे समाज को? क्या हमारे सीने में धड़कने वाला दिल अब पत्थर का हो चुका है, या हम इंसानों की शक्ल में घूमते भेड़िए बन चुके हैं? इतनी नफरत, इतना गुस्सा, इतना वहशीपन कि हमें सजा और हत्या में फर्क समझ ही नहीं आ रहा। जहां अब जिंदगी की कीमत एक नींबू और एक मोबाइल फोन से भी कम हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने आवास से पैदल मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी पैदल ही अपने मंत्रालय आते हैं, तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ई रिक्शा से विभाग पहुंचे। यानी पीएम मोदी की अपील का असर बिहार में जमीन पर अब नजर आता है। पैदल मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे सम्राट चौधरी। बिना गाड़ी के मंत्रालय आए मंत्री दीपक प्रकाश। शिक्षा मंत्री ने की ई रिक्शा की सवारी। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीर भर नहीं, बल्कि असर है प्रधानमंत्री मोदी की अपील का। वैश्विक संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों से गाड़ी का कम इस्तेमाल करने, तेल बचाने, सोना की खरीदारी से बचने और सैर सपाटे के लिए विदेश यात्रा न करने की अपील की थी। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। पीएम ने खुद अपने काफिले में कटौती कर दिखाया था और अब उसका असर जमीन पर भी दिखने लगा है। तो देखिए, मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से निकलकर मुख्यमंत्री सचिवालय जाते हुए, और इस वक्त ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से एक दिन नो व्हीकल डे मनाने को कहा था। आज खुद अपने आवास से पैदल चलकर मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच गए। सीएम सम्राट चौधरी की तरह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी बिना गाड़ी के ही विभाग पहुंचे। सभी लोग इसमें अपना योगदान दें, देश की निर्भरता आयात के ऊपर कम करने के लिए अपना योगदान दें। जबकि शिक्षा मंत्री ने गाड़ियों का काफिला छोड़ते हुए ई रिक्शा की सवारी कर डाली। और शिक्षा मंत्री होने के नाते हम इस ई रिक्शा का उपयोग किए हैं और बिहार वासियों को संदेश देने के लिए किया है कि जो आज हमारे सामने वैश्विक संकट है, हम अपने व्यवहार परिवर्तन से इस संकट से मुकाबला कर सकें। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों के नेता पीएम मोदी की अपील पर सवाल उठाने से अब भी चूकना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी तो खुद ही अपने को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। आपको, हमको, सबको मना करते हैं विदेश दौरे पर जाने के लिए, और खुद चले जा रहे हैं विदेश। तो क्या बोलूं? कहते हैं लीडर वो होता है जो जनता को दी हुई नसीहत पर पहले खुद अमल करता है। प्रधानमंत्री ने अपना काफिला छोटा कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने पैदल अपने विभाग पहुंचकर संदेश दे दिया। क्या आप सोच रहे हैं? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक मोबाइल, एक नींबू और छोटी छोटी बातों पर हत्या।
क्या हमारा समाज इतना संवेदनहीन हो गया है कि अब भीड़ ही कानून बनती जा रही है? समस्तीपुर में मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग की पीट कर हत्या, नालंदा में नींबू तोड़ने पर 12 साल के बच्चे की जान ले लेना और मुजफ्फरपुर में मूक बधिरों की पिटाई। आखिर समाज में इतनी नफरत और हिंसा क्यों बढ़ रही है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। क्या हो गया है हमारे समाज को? क्या हमारे सीने में धड़कने वाला दिल अब पत्थर का हो चुका है, या हम इंसानों की शक्ल में घूमते भेड़िए बन चुके हैं? इतनी नफरत, इतना गुस्सा, इतना वहशीपन कि हमें सजा और हत्या में